हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफ्शा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के डिसिप्लिन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें कई बार पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, हाउ डिड द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट टुगेदर डेवलप इंडियन कल्चर। इसमें बोला है कि जो सूफी और भक्ति आंदोलन है ये क्या है और दोनों ने साथ में मिलकर भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, मेनली दो ही पूछा है, सूफी और भक्ति आंदोलन क्या है और इसके द्वारा भारतीय कल्चर का विकास कैसे हुआ है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, सूफी और भक्ति आंदोलन जो है इसके अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति कह सकते हैं, हम नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भगवान की भक्ति करने का, भगवान को याद करने का ये एक तरीका है। समय समय पर देश में अनेक धार्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। ठीक है, कैसे, जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, है ना। ठीक इसी प्रकार से सूफीवाद की धारा प्रचलित हुई। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात कही गई। ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका का तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यहाँ पर जो प्रेमी और प्रेमिका है ना, ये आजकल वाला प्रेमी प्रेमिका नहीं है, ये उस टाइम वाला प्रेमी और प्रेमिका है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी कि भक्त का ईश्वर से मिलन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सूफीवाद क्या है, सूफी आंदोलन क्या था। ठीक है, देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। सभी इतिहासकार सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई कहता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पवित्रता। ठीक है, किससे उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर सफा से हुई है और इसका अर्थ है पवित्रता। ठीक है, इस मत के अनुसार जो लोग पवित्र आचरण का पालन करते थे वे सूफी कहलाए। ये वाला मत तो ये क्या बोलता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है जिसका अर्थ है पवित्रता, और जो लोग पवित्र आचरण का पालन करते थे वो सूफी कहलाए। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। ठीक है, सूफ से हुई है जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र। इसका अर्थ क्या है, सूफ का ऊनी वस्त्र। इस मत के अनुसार 8वीं शताब्दी में खुरासान एंड ईरानी जैसे ठंडे प्रदेशों में इस्लाम का प्रचार करने वाले लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, इस मत में कहा गया है कि 8वीं शताब्दी में खुरासान और ईरानी में जो लोग थे वो ठंड से इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते थे, तो ये लोग सूफी कहलाए। ठीक है, मतलब जो ऊनी वस्त्र पहनते थे वो सूफी कहलाए। और अगले मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सोफिया, सोफिया शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है घूमने फिरने वाला। ठीक है, सोफिया शब्द का अर्थ है घूमने फिरने वाला। इस मत के अनुसार जो लोग इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ वहां घूमते फिरते थे वे सूफी कहलाए। ठीक है, ये बोलता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो यहाँ से वहां घूमते रहते थे वो सूफी कहलाए। यद्यपि सूफी आंदोलन का मूलाधार क्या था, सूफी आंदोलन का इस्लाम था, पर हिंदू, वेदांत, बौद्ध, यूनानी, ईरानी एंड ईसाई धर्म के कतिपय सिद्धांतों ने काफी विचारधाराओं को प्रभावित किया। साथ ही मध्ययुगीन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सूफी मत पर भी प्रभाव पड़ा। सूफी आंदोलन ने अपने व्यवस्थित रूप 9वीं शताब्दी में अब्बासियों के खिलाफत के समय फारस में ग्रहण किया। उलेमा का कि ठीक विपरीत क्या है, सूफी थे। ठीक है, सूफी रहस्यवादी थे। सूफी संतों ने इस्लाम के एकाश्वरवाद का पालन किया। यह आमतौर पर वे थे जिन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा स्थापित इस्लामिक परंपराओं की जटिलताओं और आचार संहिता का विरोध किया। सूफियों ने स्वतंत्र विचारों एंड उदार सोच पर बल दिया। सूफियों ने धार्मिक संतुष्टि के लिए ध्यान पर जोर दिया। सूफी विभिन्न सिलसिले में विभाजित हो गए। प्रत्येक सिलसिले का स्वयं एक पीर होता था, आज के टाइम पे जिसको हम गुरु बोलते हैं, जिसे शेख या ख्वाजा उस टाइम पर कहा जाता था। ठीक है, पीर और उनके शिष्य कहाँ पर रहते थे, खानका में रहते थे। सूफी संत एक नया धर्म स्थापित नहीं कर रहा था। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सूफी धर्म है ये कोई नया धर्म स्थापित नहीं कर रहा था, बल्कि ये इस्लामिक ढांचे के भीतर ही एक अधिक
उदार आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे। अतः ये इस्लाम का ही एक शांतिपूर्ण क्या था, अभियान, शांतिपूर्ण अभियान था। ठीक है, अब देखते हैं हम भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था, देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोगों में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होने लगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पुनरुत्थानवादी अभियानों में से एक है और उसका सूफी आंदोलन के साथ हुआ। इसका विशिष्ट उद्देश्य पुजारियों और विचोलियों के हाथों में ईश्वर का संदेश अपने नियंत्रण में लेना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पुजारी है और जो बिचौलिया है, ये क्या बोलते हैं कि हम आपको ईश्वर का संदेश देंगे, लेकिन जो ये भक्ति आंदोलन था इसमें क्या था, वो चीज अपने हाथों में लेना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त भक्ति संत आम लोगों को उनकी अपनी भाषा में ईश्वर का संदेश देना चाहते थे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार और नयनार, ठीक है, किसने की, अलवार और नयनार संतों द्वारा दी गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक प्रमुखता प्रदान की। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार तथा इस्लाम हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त एक जीवन एक लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अतः इस आंदोलन ने एक धर्म, एक और मानवीय भावनाओं को उभारा, वही व्यक्तिवादी विचारधाराओं को सशक्त बनाया जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर सीधा संपर्क स्थापित कर उसमें सदाचार, संयम, मानवता, भक्ति और प्रेम आवश्यक समझा गया। भक्ति में मोक्ष तथा भोग में त्याग, जाति पाति तथा वर्ग विहीन समानतावादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। तो देखिए, भक्ति में ये था कि इस पर बल दिया गया था। ये चाहते थे क्या, प्रेम, भक्ति, मानवता, है ना, मोक्ष और भोग को त्यागना, वर्ग विहीन समानतावादी समाज, ऐसा इसमें भक्ति पर बल दिया गया था। अब देखते हैं इन दोनों ने मिलकर सूफीवाद, इन दोनों ने मिलकर भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से विकास किया, भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से विकास किया। देखिए, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन युग को प्रारंभ से ही संघर्षों का युग कहा जा सकता है। इस्लाम के आगमन के बाद देश की जनता तथा शासकों के लिए अनिवार्य था कि परस्पर सहयोग तथा मानवीय तथा समन्वय की भावना को महत्व दिया जाए। इसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप सूफी तथा भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने कुप्रथाओं, आडंबरों तथा पृथकतावादी तत्वों का विरोध करते हुए पारस्परिक सहयोग का उपदेश दिया। संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन प्रारंभ हुए, उनसे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में एक नवीन, शक्तिशाली और गतिशील संचार हुआ। अब देखिए, सूफी भक्ति आंदोलन द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार से होता है। अब देखिए, सूफी की देन है। हिंदू धर्म में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महत्व है, वह महत्व इस्लाम धर्म में सूफियों का है। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को गतिशील एवं उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। जनसाधारण से संपर्क करके रखने, उनके कष्टों को समझने एवं दूर करने की प्रवृत्ति से सूफी संत हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय बन गए। उन्होंने अपने विचारों और आचरणों में समाज में प्रविष्ट अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन लोगों ने साहित्य, भाषा, दर्शन और नृत्य संगीत के विकास को भी प्रभावित किया। प्रो गिब के अनुसार सूफीवाद ने अपनी ओर उन तत्वों को आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, धार्मिक उदारता का प्रसार। भारत में सूफियों का एक महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाने में था। उनके प्रयासों से उत्तरी भारत में प्रचलित अनेक हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्थान मिला। हिंदू धर्म दर्शन भी सूफीवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। धार्मिक उदारता ने सामाजिक एकता एवं मेल मिलाप को बढ़ावा दिया।
निम्न वर्गों को समर्थन। अधिकांश सूफी संत शासक वर्ग से अपने को अलग रखते थे। इसके विपरीत वे समाज के शोषित वर्गों से सहानुभूति रखते थे। उन लोगों ने समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों के बीच समानता एवं बंधुत्व की भावना का प्रचार किया। सूफियों द्वारा दिखलाए गए सहिष्णुता की नीति को बाद के उदार शासकों ने अपना लिया। समाज सुधार का कार्य। मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों, जमाखोरी, कालाबाजारी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, दास तथा इत्यादि जड़ जमा चुकी थी। सूफियों ने अपने प्रचारों तथा खानकाओं द्वारा इन बुराइयों की भर्त्सना की और मनुष्यों को इनसे बचने का निर्देश दिया। इस प्रकार सूफी संतों ने ज्वलंत सामाजिक समस्याओं की ओर अपना ध्यान देकर समाज सुधार का कार्य किया। ठीक है। भाषा और साहित्य का विकास। भाषा और साहित्य का विकास। सूफी संतों के प्रयास से उर्दू भाषा का जन्म और विकास संपर्क भाषा के रूप में हुआ। यह अरबी, फारसी और हिंदी के सम्मिश्रण से बनी। सूफियों ने उर्दू में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी जैसे पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं हुई। इससे क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य का समुचित विकास हुआ। ठीक है। संगीत का विकास। सूफी संतों के प्रभाव से गीत संगीत का पर्याप्त विकास हुआ। खानकाओं में नियमित रूप से संगीत सभाओं का आयोजन हुआ करता था। इन सभाओं के माध्यम से ईरानी राग अनुरागनियां भारत आई और भारतीय संगीत पर उनका प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो और मोहम्मद गौस ग्वालियरी ने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कव्वाली गायन की परंपरा का भी विकास हुआ। कला को प्रोत्साहन। भक्ति आंदोलन ने कला को प्रोत्साहन दिया। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनेक मूर्तियां एवं मंदिरों का निर्माण किया गया, जिससे वास्तुकला का विकास हुआ। प्रांतीय भाषा को प्रोत्साहन। ठीक है। इस आंदोलन के द्वारा प्रांतीय भाषाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिला। संस्कृत साहित्य का सृजन हुआ। बंगला, गुजराती, मराठी, हिंदी, राजस्थानी आदि क्षेत्रीय भाषा मुखरित हो उठी। विद्यापति ने मैथिली में, मीरा ने राजस्थानी में, चंडीदास ने बंगला में, एकनाथ ने मराठी में, कबीर व जयसी ने हिंदी नव जागृति उत्पन्न कर दी। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या है? भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ही अपने धर्मों में उदारता लाए। दोनों आंदोलनों ने अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद किया। सूफी में प्रेमी का मिलन प्रेमिका से और भक्ति में आत्मा का मिलन परमात्मा से। दोनों आंदोलन ने हमारी भारतीय संस्कृति का भी विकास किया, जिसके अंतर्गत लोक कलाओं का विकास हुआ। इसमें ग्रामीण जनता को कई क्षेत्रों में अपने रचनात्मक कौशलों को प्रस्तुत करने के अवसर मिले। चित्रकला का विकास हुआ। मीर सैयद अली और अबू समद, जिन्होंने पांडुलिपियों को चित्रित परंपरा को विकसित किया, इसका एक उदाहरण है दास्तान अमीर हमजा, जिसमें लगभग 1200 चित्र है। संगीत का विकास हुआ। भाषा और साहित्य का विकास हुआ। धर्म के अंदर धार्मिक उदारता देखने को मिली। क्षमा देखने को मिला। भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। अतः सूफी और भक्ति आंदोलन द्वारा दोनों ने मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति का विकास किया तथा इसके कारण हमें धर्म के अंदर उदारता देखने को मिली। आज भी इनका बहुत महत्व है। खत्म। ठीक है गाइस। तो आप अगर इस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखेंगे या अपना असाइनमेंट बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छा बनेगा और 100% आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो देखिए गाइस, ये था। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गाइस, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बोल देना, मैं सेंड कर दूंगी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।